स्टूडेंट्स, क्लास 12 भूगोल बोर्ड एग्ज़ाम से पहले चैप्टर वाइज फाइनल रिवीजन में आज हम चैप्टर 4 कृषि को देखेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषता है ज़मीन के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि उपकरणों से कृषि करना, कर्तन दहन प्रणाली द्वारा कृषि करना, केवल परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रारंभिक जीविका कृषि की ये तीनों विशेषताएं। कर्तन दहन प्रणाली जो होती है इसमें स्लैश एंड बर्न यानी जो जंगल काट के उनको जलाकर उनसे जो राख से भूमि की उर्वरता बढ़ती है वहाँ पर खेती करना। अगला क्वेश्चन, कर्तन दहन प्रणाली का नाम व क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कर्तन दहन प्रणाली जो है उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं कि कौन सा उसमें सुमेलित नहीं है। तो झूम असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूम कहते हैं। पामलू जो है वो मणिपुर में कहते हैं। दीपा छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दक्षिण पूर्वी राजस्थान कुमारी। इसका जो सही उत्तर है हमें ढूंढना था, सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी राजस्थान कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुमारी नहीं कहते हैं, वहाँ पर वालरे या क्या कहते हैं, वालरे या वालट्रे कहते हैं, वालट्रे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गहन जीविका कृषि की विशेषता है। ऑप्शंस देखते हैं। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, यानी जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, घनत्व अधिक होता है, वहाँ पर यह कृषि की जाती है। अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, यानी जो खाद होती है उसका रासायनिक खाद का प्रयोग अधिक किया जाता है। सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश की जाती है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी विशेषताएं हैं किसकी, गहन जीविका कृषि यानी इंटेंस फार्मिंग की ये सभी विशेषताएं होती है। ये मुख्यतः उत्तरी भारत में तो की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इनमें यह कृषि, बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर यह कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, यानी प्लांटेशन जो कृषि है उसका उदाहरण नहीं है, वो हमें ढूंढना है जो उदाहरण नहीं है। चाय और कॉफ़ी, रबड़ और गन्ना, केला, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे रोपण कृषि के उदाहरण है, रोपण कृषि के उदाहरण है। ओस, अमन, बोरो किस अनाज की किस्में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय और कॉफ़ी की, चावल की, सोयाबीन की, गेहूं की। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी चावल। तो ओस, अमन और बोरो पश्चिम बंगाल, जिसमें कि भारत का सबसे अधिक चावल पैदा होता है, पश्चिम बंगाल में उपजाई जाने वाली चावल की किस्में हैं। चाय और कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की एक किस्म है जो भारत की में उगाई जाती है और विश्व की सबसे प्रसिद्ध किस्म है, उसका नाम है अरेबिका। क्या नाम है, अरेबिका। अगला क्वेश्चन, कौन सी रबी की फसल नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। सरसों, चावल, चना, गेहूं। रबी की फसल, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी चावल। अब ध्यान रखने की बात यह कि रबी की फसलों की जो जुताई होती है वो अक्टूबर से दिसंबर होती है। कब, अक्टूबर से दिसंबर होती है। और खरीफ की फसलों की जो जुताई होती है वो होती है अप्रैल से जून। इसको आप जून से मई, जून, जुलाई बोल सकते हैं। तो जून इसका मध्य महीना है जुताई का, तो जून महीना। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल जो है वो गर्मियों में उगाए जाते हैं, यानी खरीफ की फसल है। बाकी सारे सरसों, चना, गेहूं ये सारे के सारे रबी की फसल है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है उसको ढूंढना है हमें। तो जो कि खरीफ यानी जो जून के आसपास गर्मियों में बोई जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, चावल। चलो इसमें एक और ऑप्शन में जोड़ देता हूँ, ई ऑप्शन, जो कि चना। तो इसमें से आप अभी ढूंढो कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ई, चना। बाकी सारी के सारे खरीफ की फसल है जो कि जून से अक्टूबर के मध्य बोई जाती है। अगला क्वेश्चन, चावल की फसल के उत्पादन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। यह एक खरीफ की फसल है। इसके उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चीन के बाद भारत विश्व में चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। सभी सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आने लायक है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? यानी ज़्यादातर लोगों द्वारा खाई जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शंस देखते हैं, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, चावल, जो कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। ये प्रथम है। और जो सेकंड है यानी द्वितीय, वो है गेहूं, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। और ज्वार तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली या प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन, मोटे अनाज से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? इनको सीरियल्स बोलते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी भारत के प्रमुख मोटे अनाज हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। वर्षा पर निर्भर होने के कारण ये प्रमुख रूप से आर्द्र क्षेत्रों में बोए जाते हैं। कोई गलत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कोई गलत नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ज्वार, बाजरा और रागी प्रमुख मोटे अनाज हैं। अगला क्वेश्चन, मक्का के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शंस देखते हैं, मक्का खाद्यान्न और चारा फसल है। मक्का उत्पादन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी मक्का के लिए उपयुक्त है। उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, दालों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस देखते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रथम, यानी दालों के उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन, दालें वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। कौन सी एक दाल उर्वरता को नहीं बढ़ाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारी दालें जो है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है, लेकिन एक दाल नहीं बढ़ाती। ऑप्शन देखते हैं, मूंग, उड़द, चना, अरहर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अरहर। इसको तुर दाल भी बोलते हैं। क्या दाल? तुर दाल। अगला क्वेश्चन, भारत में गन्ना उत्पादन से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शंस देखते हैं, उष्ण और उपोष्ण जलवायु इसके लिए चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। उत्पादन में ब्राज़ील के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शंस देखते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, गुजरात। यानी गुजरात में मूंगफली उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। तो गुजरात के बाद जो द्वितीय स्थान है वो है राजस्थान का, और जो तृतीय स्थान है वो है तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु। ये 2019 के आंकड़ों के अनुसार है। अगला क्वेश्चन, चाय का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में नहीं होता है? ऑप्शंस देखते हैं, असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, मेघालय, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में चाय का उत्पादन नहीं होता है। बाकी सब जगह चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी चाय का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी उत्पादन से संबंधित कौन सा तथ्य सही है?
तो सही तथ्य है वो हमें देखना है। भारत में कॉफ़ी यमन से लाई गई। यह मुख्यतः दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियों में उगाई जाती है। भारत में विश्व प्रसिद्ध अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पाई जाती है या उगाई जाती है। उपरोक्त सभी, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसल कौन सी है? फाइबर, इस रेशेदार को बोलते हैं फाइबर क्रॉप। तो फाइबर क्रॉप कौन सी नहीं है वो हमें देखना है। जूट और सन, जिसको इंग्लिश में हेम्प बोलते हैं, रेशम, कपास, रबड़। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रबड़। रबड़ एक प्लांटेशन क्रॉप है, यानी यह रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि जैसे चाय और कॉफ़ी है। बाकी ये सारे के सारे कौन से हैं? फाइबर क्रॉप है, जूट, सन, रेशम और कपास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनहरा रेशा क्या जूट को कहते हैं, रेशम को, कपास को या फिर रबड़ को? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, जूट। कृषि विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। भूमि की चकबंदी, पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, बीमा, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, आकाशवाणी, ये या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे कार्य सरकार ने किए हैं जिससे किसानों को खेती करने में काफ़ी सहूलियत मिली है और उत्पादन बढ़ा है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसको घोषित किया? ऑप्शन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, विनोबा भावे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु। अगला क्वेश्चन, विनोबा भावे के भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? जो सही तथ्य है उसको हमें देखना है। भूदान आंदोलन की शुरुआत पोचमपल्ली ग्राम, आंध्र प्रदेश से हुई। प्रथम दान रामचंद्र रेड्डी ने 80 एकड़ का किया। जमींदारों द्वारा पूरा गांव दान में देना ग्राम दान कहलाया। उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, रक्तहीन क्रांति किस आंदोलन का नाम दिया गया? तो किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति नाम दिया गया? ऑप्शन देखते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान ग्रामदान आंदोलन। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, भूदान ग्रामदान आंदोलन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शंस देखते हैं। मोटे अनाज, तिलहन फसलें, रोपण फसलें, दालें। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, दालें। दालें जो होती है फलीदार फसलें होती हैं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। सारी दालें, एक दाल को छोड़कर जो है अरहर की दाल, जो कि भूमि की उर्वरता को नहीं बढ़ाती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 कृषि। अगले वन शॉट वीडियो के लिए और अन्य विषयों के वन शॉट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपके अच्छे नंबर आए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।